आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा गूगल पे, पेटीएम और फोन पे का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को लगेगा महंगाई का एक और झटका, 6% तक बढ़ेगा बिजली के दाम। आखिर किस राज्य में बढ़ेंगे दाम बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, सरकार के रडार पर है ये राशन कार्ड धारक, जल्दी नहीं निपटाए ये काम तो हो सकती है FIR। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सरकार हुई और भी सख्त, नियमों का पालन नहीं किया तो होगी 5 साल की सजा और लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा कुछ एजुकेशनल और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें बताएंगे आपको एक एक करके इस अपडेट्स में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, पहले से कम देनी होगी होम लोन की किस्त। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल के सामने। दरअसल सरकार ने इन कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को घर बनाने के लिए मिलने वाले बिल्डिंग एडवांस की ब्याज दर को पहले से घटा दिया गया है। दरअसल हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी HBA होम लोन ही होता है जिसकी सुविधा केंद्रीय कर्मचारियों को एडवांस के रूप में दी जाती है। पहले जो इसकी दर थी वो 7.9% थी, इसे घटाकर अब 7.1% कर दिया गया है। वही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी DA और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत यानी DR में बढ़ोतरी के बाद ये ऐलान यहाँ पर है। दरअसल बिल्डिंग एडवांस रेट पर दी जाने वाली छूट का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को अब होम लोन की EMI या किस्त पहले से कम देनी होगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब नहीं रुलाएगा महंगा प्याज, सरकार ने कीमतों को काबू रखने के लिए लिया है बड़ा फैसला। जमाखोरों को काबू में रखने और प्याज की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने प्याज के उत्पादन वाले सीजन में मजबूत बम्पर स्टॉक बनाने का फैसला किया है। इसके लिए सहकारी संस्था ने नाफेड को 2.5 लाख टन प्याज की खरीद करने का लक्ष्य यहाँ पर दिया है। अब तक यहाँ पर अधिकतम 2 लाख टन का यहाँ पर बफर रहा था। वही खरीद एजेंसी उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आगे बढ़कर यहाँ पर प्याज का जो स्टॉक है वो यहाँ पर खरीद भी रही है। जल्दी यहाँ पर इसे हासिल कर लिया जाएगा। वही खरीद का लक्ष्य संभव है कि अगले पखवाड़े तक यहाँ पर खरीद का लक्ष्य पूरा कर लिया जाए। प्याज की कीमत का समय अगस्त से अक्टूबर के बीच होता है जब प्याज की कीमतें 7वें स्थान पर होती है। वही महंगाई पर लगाम कसने के लिए सरकार की जो रणनीति है ये कारगर रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर दिल्ली में होगी सख्ती, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। देश में पोल्यूशन को घटाने और पर्यावरण को बचाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का प्रसार तेजी से किया जा रहा है। बता दें आपको कि देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। वही दिल्ली में, देश के राजधानी दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब सख्ती यहाँ पर कर दी गई है। वही दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर कार्रवाई भी अब शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, सरकार की ओर से नियमों का पालन जो नहीं करेगा, जो बनाए गए नियम उनका पालन नहीं करेगा, उसके ऊपर 1 लाख रुपए की जुर्माना, वही 5 साल की सजा का प्रावधान भी हो सकता है। वही सरकार की ओर से जारी नियमों के मुताबिक दिल्ली में कल से यानी यहाँ पर 11 जुलाई से ही यहाँ पर दिल्ली में सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती यहाँ पर कर दी गई है। अगर किसी को इन नियमों का उल्लंघन करते हुए अगर पाया जाता है तो मतलब पाया गया तो उसके ऊपर यहाँ पर उसकी इकाई को बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा नियम उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपए या फिर 5 साल की सजा का प्रावधान इसमें यहाँ पर किया जाएगा, यानी 5 साल तक यहाँ पर उसे जेल में रहना होगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो सरकार के रडार पर है ये राशन कार्ड धारक, जल्दी नहीं निपटाए ये काम तो हो सकती है FIR। सरकार की ओर से गरीब लोगों की मदद के लिए कई कदम उठाए गए हैं। वह सस्ते दामों में लोगों को अनाज उपलब्ध कराने का काम भी सरकार की ओर से किया जा रहा है। वह सस्ते दामों में अनाज हासिल करने के लिए सरकार की ओर से राशन कार्ड धारकों को राशन कार्ड यहाँ पर जारी किए जाते हैं। वह राशन कार्ड भारत में राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों को जारी किए जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सस्ते दामों पर अनाज जो है वो खरीदा जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर इसके अलावा राशन कार्ड का इस्तेमाल पहचान पत्र के लिए भी यहाँ पर किया जाता है। वही यहाँ पर देश के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो राशन कार्ड जारी तो करवा लेते हैं जो कि इसके योग्य नहीं होते हैं। ऐसे में इन अयोग्य लोगों पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जो तैयारी है वो की जा रही है। इसके तहत सरकार की ओर से वसूली के साथ ही यहाँ पर केस भी किया जा सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के अंदर जो सरकारें हैं वो अयोग्य राशन कार्ड धारकों और फर्जी राशन कार्ड धारकों पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। दरअसल इन दोनों राज्यों की सरकारों का मानना है कि गरीबों को उनका हक मिले और उनका हक अपात्र राशन कार्ड धारकों के जरिए मारा ना जाए। ऐसे में जो
अपात्र राशन कार्ड धारक है वो गरीबों का हक मार रहे हैं। इन पर सरकार की ओर से वसूली करने के साथ ही FIR दर्ज भी यहाँ पर करवाई जाएगी। जांच में अपात्र पाए जाने पर ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अपात्र लोग कार्रवाई से बच भी सकते हैं। दरअसल ऐसे अपात्र लोग निर्धारित समय अवधि में जो राशन कार्ड है वो सरेंडर कर देते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऐसे जो लोग हैं वो कार्रवाई से यहाँ पर बच सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो सड़क हादसे में घायल को 72 घंटे तक प्राइवेट अस्पताल में मिलेगा फ्री इलाज। राजस्थान सरकार की तरफ से राज्य में मुख्यमंत्री चिरंजीवी सड़क सुरक्षा योजना संचालित की जा रही है, जिसके तहत सड़क हादसों में घायल व्यक्ति को अब निजी अस्पतालों में भी यहाँ पर 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार मिल सकेगा। चाहे घायल व्यक्ति राजस्थान का निवासी हो या फिर अन्य किसी भी प्रदेश का निवासी हो, उसे 72 घंटे तक ये निःशुल्क यहाँ पर सुविधा मिल सकेगी। वह राजस्थान के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि इस योजना के तहत घायल व्यक्ति का इलाज केवल वही निजी अस्पताल में करा सकेंगे जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल है। वही योजना में शामिल सरकारी अस्पतालों में ये व्यवस्था यहाँ पर लागू होगी। इसके लिए घायलों को कोई पहचान पत्र या फिर पात्रता इस यहाँ पर नहीं बतानी होगी। वही राज्य सरकार है उसके द्वारा इस योजना को लेकर यहाँ पर निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार घायल व्यक्ति को बिना किसी पहचान या फिर पात्रता के योजना में शामिल प्रदेश के निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज यहाँ पर उनका किया जाएगा। वही सरकार ने आदेश जारी किए हैं इसके लिए कि घायल व्यक्ति की पहले जान बचाना सबसे पहले यहाँ पर जो पहल है वो रहेगी। इसी को देखते हुए अस्पतालों को पहले मरीज का इलाज करना होगा, इसके बाद पुलिस को आगे की जो कार्रवाई है इसके लिए सूचित किया जाएगा। वही दुर्घटना में घायल व्यक्ति के उपचार पर होने वाले खर्च का भुगतान संबंधित अस्पताल को राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी द्वारा यहाँ पर किया जाएगा, लेकिन इस खर्च की राशि का पुनर्भरण परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो UPI के जरिए ATM से पैसा निकालना होगा फ्री या देना होगा शुल्क, RBI ने किया है साफ। ATM फ्रॉड को रोकने के लिए देश में कैशलेस कार्ड विड्रॉल सुविधा शुरू की गई है। इस नए सर्विस में ATM से ग्राहक UPI ऐप की मदद से पैसे निकाल सकते हैं। उन्हें मशीन में ATM कार्ड डालने की जरूरत नहीं होती है। वह नई सुविधा को यहाँ पर इंट्रोवेबल कार्डलेस विड्रॉल नाम यहाँ पर दिया गया है। ICCW इसका नाम यहाँ पर दिया गया है। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वे अपने ATM से ICCW की सुविधा जो है वो जल्द से जल्द शुरू कर दे। वही नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने UPI से जुड़ी एक सुविधा को विकसित किया है। दरअसल इस नई सुविधा को विकसित किया है। दरअसल ATM मशीन में कार्डलेस कैश विड्रॉल इंस्टॉल होने के बाद आप गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम के सहित जो दूसरे UPI ऐप के जरिए पैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको बस आपके पास आपका फ़ोन होना चाहिए। दरअसल ATM में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए ये यहाँ पर नई सेवा काफ़ी मददगार साबित होगी। यही कारण है कि RBI ने सभी बैंकों की सुविधा को अपने यहाँ पर ATM में जल्द से जल्द चालू करने की बात यहाँ पर कही है। दरअसल मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक UPI का उपयोग कर ATM से पैसे निकालने पर चार्ज लगेगा या ये सुविधा निःशुल्क होगी। इसे लेकर अब तक स्थिति जो है वो साफ नहीं थी, लेकिन अब RBI ने साफ कर दिया है कि कोई भी बैंक अपने ग्राहकों से UPI के जरिए पैसे निकालने के एवज में अलग से कोई भी चार्ज नहीं वसूल सकता है। वही कार्डलेस सुविधा ठीक वैसी होगी जैसे ATM डेबिट कार्ड से पैसे निकालते हैं। वही UPI से ATM से पैसे निकालने के लिए ATM मशीन में ATM कार्ड डालने की जरूरत नहीं होगी। ATM स्क्रीन पर QR कोड दिखाई देगा जिससे फोन में स्कैन कर आप पैसे यहाँ पर निकाल पाएंगे। ऐसे में कार्ड क्लोनिंग या फिर स्मैगिंग का जो खतरा है वो यहाँ पर जो है वो कम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में बढ़ेगी बिजली की कीमतें, 2 से 6% तक ज्यादा चुकाना होगा बिल, DERC ने दी है मंजूरी। देश में कोयले की किल्लत और CNG गैसों के दाम में बढ़ोतरी का असर अब बिजली उपभोक्ताओं पर भी पड़ने जा रहा है। दरअसल दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग यानी DERC ने यहाँ पर राजधानी में बिजली कीमतों में बढ़ोतरी करने के संबंधी एक फैसले को मंजूरी दे दी है। दरअसल इस बढ़ोतरी को मंजूरी यहाँ पर DERC ने यहाँ पर पावर परचेज एडजस्टमेंट कास्ट के रूप में यहाँ पर दी गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 3 निजी बिजली कंपनियां BESES, यमुना और इसके अलावा BES राजधानी और टाटा पावर दिल्ली वितरण कंपनी जो है वो पावर परचेज एडजस्टमेंट कार्ड के रूप में जो कास्ट के रूप में बिजली दरों में बढ़ोतरी को यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। बढ़ोतरी राजधानी के अलग अलग इलाकों में 2 से 6% तक होगी। वही बताया जाता है कि BESC यमुना के इलाके में यहाँ पर 6% और BESE राजधानी में 4% और
TPDDL के इलाकों में यहाँ पर 2% बिजली की दरों में इजाफा होगा। वही बिजली की जो बढ़ी हुई दर है वो 10 जून से लागू हो गई। वही 31 अगस्त तक ये ऑर्डर प्रभावी रहेगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने की है MCLR में कटौती, लोन लेने वाले ग्राहकों को मिलेगा फायदा। अगर आप भी होम लोन, ऑटो लोन या फिर पर्सनल लोन या फिर एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी। दरअसल बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अलग अलग अवधि के अंदर जो MCLR उसमें 50 यहाँ पर अलग अलग रेट्स के अंदर यहाँ पर 35 बेसिस पॉइंट यानी 0.35% की जो कटौती है वो की है। बैंक की जो नई दरें है वो कल से यहाँ पर लागू हो गई है। वही बैंक की ओर से जारी बयान में ये कहा गया है कि 1 साल की अवधि के MCLR को 7.7% से घटाकर 7.5% कर दिया गया है, जो कि ज़्यादातर कंज्यूमर लोन के लिए मानक है। वैसी तरह 6 महीनों की अवधि के लिए MCLR में 0.2% की यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी 0.20% की बढ़ोतरी हुई है। अब ये 7.40% है। बैंक ने बताया कि 3 महीने की अवधि के लिए दर को 0.35% घटाकर 7.20% कर दिया गया है। बात बता दें आपको कि MCLR भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यहाँ पर विकसित की गई एक पद्धति है, जिसके आधार पर बैंक लोन के लिए ब्याज दर जो है वो निर्धारित यहाँ पर होती है, यानी जो ब्याज दर है वो बैंक निर्धारित करते हैं। वही RBI ने 1 अप्रैल 2016 से देश में MCLR की शुरुआत की थी। इससे पहले सभी बैंक जो है बेस रेट के आधार पर ही ग्राहकों के लिए ब्याज दर तय करते थे। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो जीका वायरस को लेकर अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए है राज्यों को आवश्यक निर्देश। डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया के बाद अब जीका वायरस को लेकर भी राज्य सरकार जो है उनको यहाँ पर सरकार की ओर से अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि जीका वायरस के प्रसार को लेकर वैज्ञानिकों ने पिछले दिनों एक अध्ययन में बड़ा खुलासा किया था। वैज्ञानिकों को देश में कई राज्यों में जीका वायरस के प्रसार से जुड़े सबूत थे वो मिले थे। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को यहाँ पर अलर्ट इसको लेकर यहाँ पर जारी किया है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को तत्काल से ही जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद से यूपी सहित देश के कई राज्यों में जीका वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो अलर्ट हो गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 10वीं और 12वीं में फेल छात्रों को अब पास होने का उत्तराखंड सरकार देगी एक और मौका, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड के 10वीं और 12वीं में फेल छात्रों को बड़ी राहत मिलने वाली। दरअसल राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बड़ा ऐलान किया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि जो विद्यार्थी अधिकतम 2 विषयों में फेल है उसे पास होने के लिए सरकार एक और मौका यहाँ पर देगी। दरअसल शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के मुताबिक इसके लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। वह सरकार इसे अगले शिक्षा सत्र से यहाँ पर लागू कर सकती है। बता दें आपको कि इस साल आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 48,000 से अधिक छात्र छात्राएं फेल हुए थे। वहीं पिछले साल 2021 में उत्तराखंड बोर्ड का परिणाम 99% था, जबकि इस साल जो रिजल्ट है वो 77% यहाँ पर रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो बिहार में ASI से लेकर DSP तक को कॉन्ट्रैक्ट पर मिलेगी नौकरी, रिटायर्ड को भी मिलेगा मौका। बिहार सरकार ने पुलिस कर्मियों की कमी को और बढ़ती आबादी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है, ताकि जल्द से जल्द पुलिस कर्मियों की बहाली यहाँ पर हो सके और अपराध जो है उसे नियंत्रण तथा बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनका सहयोग मिल सके। साथ ही उनके बुनियादी परीक्षण में अनावश्यक समय भी यहाँ पर खराब ना हो। दरअसल इन दिनों बिहार सरकार जो है वो बिहार में जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कर्मियों की संख्या जितनी होनी चाहिए उसे काफ़ी कम है। ऐसे में बिहार सरकार ने इसे निपटने के लिए रणनीति तो है उसके तहत यहाँ पर एक तत्काल उपाय यहाँ पर निकाला है। अब सरकार कॉन्ट्रैक्ट पर पुलिसकर्मी की बहाली यहाँ पर करेगी। इसके लिए पूरी प्रक्रिया तैयारी है जो कर ली गई है, प्रक्रिया तैयार कर दी गई। इस संबंध में पहले घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 31 दिसंबर 2021 को उन्होंने यहाँ पर की थी। हालांकि तब योजना सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक के पदों की नौकरियां दी जानी थी, लेकिन अब निलंबित मुकदमों का निस्तारण और पुलिस कर्मियों पर बढ़ रहे काम के दबाव को देखते हुए योजना के तहत ASI यानी सहायक उप निदेशक से लेकर DSP यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक तक के रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को मौका यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके तहत कुछ नियम तय गए, जिसके जो नियम है वो तय किए गए, जिसके अनुसार रैंक में रिटायर हुए थे वे उस रैंक फिर बहाल यहाँ पर किए जाएंगे। इस बार 65 साल तक की उम्र तक ये काम यहाँ पर कराने की बात यहाँ पर कही, यानी 65 साल तक पुलिसकर्मी जो है इस काम को कर सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो गूगल पे, पेटीएम और UPI का अगर करते हैं इस्तेमाल तो जान लीजिए जरूरी बात, वरना खाली हो जाएगा अकाउंट।
इकोनॉमी और बैंकिंग में डिजिटल क्रांति आने के बाद से लोगों के बीच यूपीआई पेमेंट करने का चलन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। वही यूपीआई ट्रांजैक्शन में आ जाने से लोगों के लिए फुटकर पैसे के लेन देन के लिए कैश रखने की झंझट से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल गया है। वही बड़े पेमेंट के लिए एटीएम या फिर बैंक के चक्कर लगाने से भी यहाँ पर आज़ादी मिल गई है, लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हुए आपको काफ़ी अलर्ट यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही आपको बड़ा नुकसान करा सकती है। दरअसल ऑनलाइन साइबर ठग आपको लूटने के लिए हर रोज़ नए नए पैतरे अपनाते हैं। ऐसे में अपने कस्टमर्स को यूपीआई ट्रांजैक्शन से जुड़े फ्रॉड से बचाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ टिप्स है वो जारी किया, जिन्होंने इन टिप्स को अपनाकर आपको दिन ऑनलाइन ठगी से बच सकते हैं। दरअसल आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए एक ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा है कि डिजिटल पेमेंट ने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दिया है, लेकिन फिर भी हमें यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले क्यूआर कोड से स्कैन से जुड़ी जो बातें हैं उनका ख्याल यहाँ पर रखना चाहिए। दरअसल ये ऑनलाइन ठग व्हाट्सएप पर आपको एक क्यूआर कोड भेजते हैं, जिसके साथ आप इस बात का दावा किया जाता है कि कोड को स्कैन करके आप पैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस बार जैसे ही आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं तो आपके सारे जो कंडीशियल है वो धोखेबाज के पास पहुंच जाते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने स्पष्ट किया है कि क्यूआर कोड को स्कैन करने की आवश्यकता केवल पैसों के भुगतान करने के लिए होता है। इसके जरिए आपको पैसे नहीं मिलते हैं। आपको ठगने के लिए जालसाज पैसे प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन दर्ज करें और भुगतान सफल प्राप्त आदि का मैसेज का फर्जी यूपीआई पेमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर पैसा प्राप्त करने के लिए सिर्फ अपना यूपीआई पिन दर्ज करना होता है। वह बैंक का कहना है कि ऐसे मैसेज को कभी रिप्लाई ना करें। पैसे रिसीव करने के लिए आपको अपना यूपीआई पिन कभी नहीं डालना चाहिए।